फाल्गुन मास में एक व्रत आता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एक व्रत आता है जिसका नाम है पयोव्रत। भागवत में बहुत अच्छा व्रत है, माता सुन लेना आपके लिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एक व्रत आता है, इसको बोलते हैं पयोव्रत। और पयोव्रत जो होता है वो प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है। कितने दिन? 13 दिन, प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी तक। कश्यप ने कहा, देवी अगर इस व्रत को आप कर लो तो विजय संभव है और आपके एक ऐसा पुत्र होगा जिससे कि हमारा राज्य ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले अच्छा, हाँ बोले फिर तुम कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 13 दिन की तो बात है। फाल्गुन मास आया, मां अदिति ने उस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। विधि पूर्वक उसमें केवल दूध का सेवन बताया गया है और कोई सेवन नहीं बताया गया महाराज, केवल दूध, और दूध भी बहुत कम मात्रा में। कहने को तो ये आया है कि ऐसे करके जब कर देते हैं हम तो जो इतना यहाँ गड्ढा बनता है, इस गड्ढे में जितना दूध आ जाए उतना ही आचमन करना है एक बार में, बस ऐसा नियम है। हम नहीं कह रहे, ये सब विधि बता रही है। पयोव्रत इतना शक्तिशाली व्रत है, अगर इसको विधि से संपन्न किया जाए तो बहुत ही उच्च संस्कारों वाली संतान पैदा होती है। कश्यप जी महाराज ने मां अदिति को यह व्रत बताया और बता करके मां अदिति ने इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। और विधि पूर्वक संपन्न किया तो बंधुओं, आप जानते हो भादों का महीना बड़ा ही हमारे लिए शुभ माना गया है। अभी आज जो आनंद होगा वो भादों में ही तो होगा। कृष्ण जन्म कब होगा? भादों में होगा, कहीं दूसरे महीने में होगा? भादों में। भादों का महीना बड़ा ही शुभ माना गया है। वामन भगवान भादों में आए, बलराम जी महाराज भादों में आए, कृष्ण जी महाराज भादों में आए, ये भादों का महीना। और सुनो, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को जो कथा सुनाई थी वो भी भाद्रपद में ही सुनाई थी, शुक्रताल में बैठ करके। भादों का महीना हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। आज अदिति माता ने इस व्रत को बड़ा ही विधि पूर्वक संपन्न किया तो उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया जिनको हम वामन भगवान बोलते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज वामन भगवान का अवतरण हुआ। वामन भगवान ने अवतार लिया इस धरती पर, तो माता अदिति ने उनको कोपीन पहनाई। कोपीन समझते हैं? लंगोटी। अपने बेटे को माता अदिति ने कोपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ दिया। दिशाओं ने आकर के, दिशाओं के स्वामी जगतपति ने आकर के भगवान वामन को छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान वामन को कमंडल समर्पित किया। सप्तऋषियों ने आकर के भगवान को कुशा समर्पित की और खड़ाऊ चरणों में समर्पित करी। भगवती माँ उमा देवी ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया। भिक्षा पात्र, और भिक्षा पात्र दिया तो भिक्षा पात्र में जो भी सामग्री आती है जनेऊ होने के बाद, ऐसा नियम है कि वो गुरु को प्रदान की जाती है। आज जब वामन भगवान भिक्षा प्राप्त करके जो कमंडल है उस भिक्षा को अपने गुरु बृहस्पति को देने के लिए गए तो गुरु ने कहा कि हम ये साधारण छोटी मोटी भिक्षा नहीं लेंगे आज। बोले क्या लोगे बताओ? वो दे देंगे। बोले कि अगर देना चाहते हो प्रभु तो ऐसा करो, हमारे जो देवता लोग हैं इनका राज्य छिन गया है, उसको लाके दे दीजिए। बोले कोई बात नहीं। बोले ये भी लीजिए और वो भी देंगे। ये भी भिक्षा दी और उस भिक्षा के लाने के लिए आज भगवान इसी भेष में चल दिए। कहाँ? गुजरात। गुजरात की धरा पर जा रहे हैं वामन भगवान, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं भरूच के आसपास, नर्मदा तट पर। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। अधिक समय तो नहीं है।